हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद प्रीति। आज मैं लेके आई हूँ मैं आपको 12वीं क्लास का चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसका नाम है जीवों में जनन। और हमने कल एक पार्ट पढ़ लिया था, ये इसका सेकंड पार्ट है। और जिसने अभी तक उस पार्ट को नहीं देखा है वो जाके प्लेलिस्ट में देख ले। मैंने 12th क्लास की प्लेलिस्ट बना दी है और इनफैक्ट 10th और 11 की भी बनी हुई है। और जो भी इस चैनल पे नए आए हैं वो प्लीज़ एक बार मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं आप ही लोगों के लिए सारी वीडियो बनाती हूँ जिससे आप लोग एग्ज़ाम में और अच्छे से अच्छा कर पाएँ। हमने कल किशोर चरण के बारे में पढ़ लिया था। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रश्नक चरण। तो आइए हम देखते हैं प्रश्नक चरण में क्या है। तो प्रश्नक चरण को इंग्लिश में रिप्रोडक्टिव फेज कहते हैं। इसमें क्या है, इसमें क्या होता है कि पहले किशोर चरण आता है, हमारी अपनी अकॉर्डिंग समझ लिए, फिर प्रश्नक चरण आता है, फिर आता है हमारा लास्ट स्टेज, जिसे वृद्धावस्था कहते हैं और जकार्ता स्टेज कहते हैं। इसमें क्या है कि किशोरावस्था अथवा कायिक प्रावस्था के समाप्त होने पर प्रजनन चरण अथवा जनन प्रावस्था आरंभ होती है। पौधे में इस अवस्था को स्पष्ट पहचाना जा सकता है, क्योंकि पौधे में पुष्पन फ्लावरिंग प्रारंभ हो जाता है। प्राणियों में भी अनेक शारीरिक व आकारिक परिवर्तन आ जाते हैं। इस चरण में जीव संतति उत्पन्न करने के योग्य हो जाता है। यह अवस्था विभिन्न जीवों में अलग अलग होती है, तो इसे प्रजनक चरण कहते हैं। दूसरा हमारा चरण होता है जीर्णता या जीर्णावस्था। यह जीवन चक्र की अंतिम अवस्था अथवा तीसरी अवस्था होती है। प्रजनन आयु की समाप्ति को जीर्णता चरण या जीर्णावस्था की आरंभिक अवस्था माना जा सकता है। इस चरण में उपापचय क्रियाएं बंद होने लगती हैं, ऊतकों का क्षय होने लगता है तथा शरीर के अंग धीरे धीरे कार्य करना बंद कर देते हैं और अंत में जीव की मृत्यु हो जाती है। इसे वृद्धावस्था भी कहते हैं। आप लोगों को ये 3 स्टेज अच्छे से समझ में आए होंगे, ये आपके एग्ज़ाम में आती भी हैं और आपको इसके ध्यान से देखना है। आइए अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो आपके एग्ज़ाम में मोस्ट इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि प्रत्येक पुष्पीय पादप के भाग को पहचानिए तथा लिखिए कि वह अगुणित है या फिर द्विगुणित। अगुणित मतलब कि वह फर्टिलाइज हुआ है या नहीं। अगर फर्टिलाइज नहीं हुआ है तो अगुणित, और फर्टिलाइज है तो द्विगुणित। अंडाशय, परागकोश, अंडे, डिम्ब, पराग, नर युग्मक, युग्मक, ये सारे एक फ्लावर के पार्ट्स होते हैं। युग्मक कब बनता है? जब एक मेल गैमेट और एक फीमेल गैमेट आपस में संयोजन या क्रिया करते हैं तो एक जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये जाइगोट हमेशा द्विगुणित होता है। आपको ये ध्यान रखना है, जाइगोट हमेशा द्विगुणित होता है। यहाँ पे देखिए फ्लावर का डायग्राम है। मैं फ्लावर से आपको समझाती हूँ कि यहाँ पे आप ये देख रहे हैं, हमारा अंड है, ये हमारा ओवरी है, ये फिलामेंट है, ये तंतु है, और ये जो आप देख रहे हैं बाह्य दलपुंज है, ये दलपुंज है जिसे सेपल और पेटल बोलते हैं। ये हमारा परागकण है जिसे एंथर कहते हैं, और परागकोश, ये द्विलिंगी पुष्प की एक अनुप्रस्थ काट है। आइए अब हम देखते हैं कौन सा भाग द्विगुणित होता है, कौन सा भाग अगुणित होता है। अंडाशय ओवरी द्विगुणित होता है, परागकोश द्विगुणित होता है, अंड या डिम्ब अगुणित है, और भी अंडा फीमेल का फर्टिलाइज नहीं हुआ है तो अगुणित है, परागकण अगुणित है, नर युग्मक अगुणित है, और युग्मनज जब मेल और फीमेल आपस में जाइगोट बनाते तो वे द्विगुणित हो जाते हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, बाह्य निषेचन की व्याख्या कीजिए। बाह्य निषेचन आप समझ सकते हैं कि आपने देखा होगा मछली वगैरह, तो वो क्या करती हैं, जो भी फ़िश होती है, ये फ़िश है, अच्छे से नहीं बनी है, ये फ़िश है, तो ये अपने अंडे को पानी में बाहर निकाल देती है। तो ये पानी में बाहर निकाल देती है, तो इसमें नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में संलयन करते हैं, जल में करते हैं, मतलब इनका जो संलयन होता है वो पानी के बाहर होता है, तो इसे बाह्य निषेचन कहते हैं। आपने मेढक देखा होगा, जो मेढक होता है वो
अंडे पानी में देता है। तो ये सब बाह्य निषेचन कहते हैं। आइए इसमें देखते हैं है क्या। तो शुक्राणु नर युग्मक तथा अंड मादा युग्मक के संयुग्मन या संलयन को निषेचन कहते हैं। इसके फलस्वरूप द्विगुणित युग्माणु डिप्लॉइड जाइगोट का निर्माण होता है। अधिकांश शैवाल मछलियों में और उभयचर प्राणियों में शुक्राणु नर युग्मक तथा अंड मादा युग्मक का संलयन शरीर से बाहर जल में होता है, जिसे बाह्य निषेचन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। आइए अब हम इसकी हानियाँ देखते हैं। तो इसकी हानियाँ क्या क्या होती हैं कि जीवधारियों को अत्यधिक संख्या में युग्मकों का निर्माण करना होता है, जाहिर सी बात है, जिससे निषेचन के अवसर बढ़ जाए तथा इनसे युग्मक संलयन के अवसर कम हो। संतति अत्यधिक संख्या में उत्पन्न होती है। संतति शिकारियों द्वारा शिकार होने की स्थिति से गुजरती है। इसके फलस्वरूप इनकी उत्तरजीविता जोखिमपूर्ण होती है तथा संतानें कम संख्या में जीवित रह पाती हैं। यह आपके एग्ज़ाम में आने वाला मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यह आपके एग्ज़ाम में 110% आता है। जू स्पोर अलैंगिक जल विजाणु तथा युग्मज के बीच विभेद कीजिए। जू स्पोर क्या है? अलैंगिक जल विजाणु यह नग्न जल कशाभिका युक्त संरचना है जो अलैंगिक जनन की इकाई है। इनका निर्माण जनक कोशिका के जीवद्रव्य से सूत्री विभाजन द्वारा होता है। इनके अग्रभाग पर स्थित कशाभिका जल में तैरने हेतु सहायक होती है। ये जल विजाणु धानी बनाते हैं, उदाहरण यूलोथ्रिक्स और क्लाइडोमोनास आदि। अब हम पढ़ेंगे युग्मज, जिसमें जाइगोट क्या है। तो लैंगिक जनन के दौरान नर तथा मादा युग्मकों गैमीट्स के निषेचन से बनी संरचना युग्मनज कहलाती है। यह द्विगुणित होती है। मैंने बताया था नर और मादा आपस में क्रिया करेंगे तो डिप्लॉइड होता है। विकसित होकर जब ये डिप्लॉइड हो तो धीरे धीरे विकसित होकर भ्रूण अथवा लार्वा में चेंज हो जाता है। लैंगिक जनन करने वाले जीवों का विकास युग्मज से होता है, मतलब जाइगोट से होता है। बाह्य निषेचन करने वाले जीवों में युग्मज का निर्माण बाह्य माध्यम जल में होता है, जैसे मेढक, जबकि आंतरिक निषेचन करने वाले जीवों में या मादा शरीर में विकसित होता है। मनुष्य मतलब जो बाह्य निषेचन करते हैं, जैसे उभयचर जितने भी हैं बाह्य करते हैं, जैसे मेढक, और जो आंतरिक करते हैं वो मनुष्य। ये युग्मक जनन एवं भ्रूणोविद के बीच अंतर हम कल पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो और आई होप प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। और जो भी इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो प्लीज़ लाइक फॉलो करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और मैंने एक टेलीग्राम चैनल बनाया है जिसका नाम है स्टडी विद प्रीति, उसको जाके ज्वाइन करें। मैं उस पर सारी वीडियो पे शेयर करती हूँ और बहुत जल्द उस पर PDF भी शेयर कर दूँगी ताकि आप लोगों को कोई तकलीफ़ ना हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।